ग्रीक मैथोलॉजी की बहुत सारी कहानियों में से एक कहानी है ट्रॉय। ट्रॉय की जंग को दुनिया की जंगों में से सबसे बड़ी जंग मानी जाती है। फिल्म के शुरू में हमें दिखाया जाता है एगमेम्नॉन, जो कि एक बहुत ताकतवर बादशाह है। वो अपनी फ़ौज को लेकर एक दूसरे कबीले पर हमला करने जाता है। ये देखकर वहाँ का बादशाह भी अपनी फ़ौज को लेकर जंग के मैदान में उतर आता है। लेकिन जंग करने से पहले दोनों ही बादशाह बातचीत करके इस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। वहाँ का बादशाह कहता है तुम अपनी फ़ौज लेकर वापस लौट जाओ, पर एगमेम्नॉन चाहता है कि वो बादशाह उसके लिए लड़े। जब बात नहीं बनती तो ये तय होता है कि दोनों कबीलों में से एक एक जंगजू आमने सामने आएंगे और जिस कबीले का मारेगा वो जंग जीत लेगा। तो बादशाह कहता है ठीक है। वो अपने कबीले के सबसे ताकतवर जंगजू को बुलाता है। एगमेम्नॉन अपने कबीले में से अखिलीस को बुलाता है। अखिलीस एगमेम्नॉन के कबीले का सबसे ताकतवर जंगजू है, पर वो एगमेम्नॉन से नहीं डरता। वो जंग करने तभी आता है जब उसका दिल करे। यहाँ जंग के मैदान में वो इसीलिए आता है क्योंकि अगर वो लड़ेगा तो जंग नहीं होगी और बहुत सारे जंगजू की जानें बचेंगी। दोनों जंगजू एक दूसरे की तरफ दौड़ते हुए आते हैं और अखिलीस एक ही वार में सामने वाले जंगजू को मार डालता है। इस छोटी सी जंग के बाद ट्रॉय, जो कि एक बहुत बड़ा कबीला है, वहाँ के बादशाह को दो बेटे होते हैं। एक का नाम हेक्टर और दूसरे का नाम पेरिस। हेक्टर अखिलीस की तरह एक बहुत बड़ा जंगजू होता है। हेक्टर और पेरिस स्पार्टा आते हैं सुलह करने के लिए, क्योंकि ट्रॉय और स्पार्टा के बीच कई जंग हो चुकी हैं, लेकिन अब वो दोनों ही दोस्ती करना चाहते हैं। स्पार्टा के बादशाह मेलोरोस की बीवी हेलर, जिसकी खूबसूरती के चर्चे हर तरफ होते हैं, उसकी पेरिस के साथ बातचीत चल रही होती है। अगले दिन जब हेक्टर और पेरिस वापस ट्रॉय जा रहे होते तो पेरिस हेक्टर को बताता है कि वो हेलर को छुपाकर साथ लाया है। हेक्टर इस बात से बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो इस बात को जानता है कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हेक्टर हेलर को वापस छोड़कर आना चाहता है, पर पेरिस कहता है वो भी उसी के साथ रहेगा और अगर वो ऐसा करेगा तो मेलोरोस उसे जान से मार डालेगा। इसीलिए हेक्टर को पेरिस और हेलर को साथ लेकर ट्रॉय आना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ मेलोरोस, जो कि एगमेम्नॉन का भाई है, वो एगमेम्नॉन की तरफ जाता है मदद मांगने के लिए कि उसकी बीवी को वापस लाने के लिए वो ट्रॉय पर हमला कर दे। एगमेम्नॉन फ़ौरन ही रजामंद हो जाता है। मेलोरोस की बीवी लाना तो एक बहाना होता है। एगमेम्नॉन तो ट्रॉय पर बहुत पहले से हमला करना चाहता था। ये उसका कई सालों का ख्वाब था और रात को एगमेम्नॉन अपने वज़ीर के साथ मिलकर हमले की तरतीब बनाते हैं। उसका वज़ीर कहता है ट्रॉय की जंग बहुत बड़ी जंग होने वाली है, ऐसी जंग जो आज से पहले किसी ने ना लड़ी हो। तो इसीलिए उन्हें तमाम बादशाहों के साथ साथ अखिलीस की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। वैसे तो एगमेम्नॉन अखिलीस से नफ़रत करता था, पर फिर भी वो वज़ीर की बात मान लेता है। पर अखिलीस एगमेम्नॉन का साथ देने से इनकार कर देता है, तो उसे मनाने के लिए एक बादशाह को भेजा जाता है जो अखिलीस का बहुत अच्छा दोस्त भी होता है। पर अखिलीस उस बादशाह को जवाब दिए बगैर वहाँ से चला जाता है और अपनी माँ से मिलता है। अखिलीस की माँ उसे कहती है कि तुम अगर मेरे पास रहोगे तो तुम अपने बीवी बच्चों में एक खुशहाल ज़िंदगी जियोगे, लेकिन अगर तुम जंग में गए तो तुम्हारा नाम कई सदियों तक याद रखा जाएगा, पर तुम कभी वापस ना आ पाओगे, क्योंकि वो जानती है कि ये इस जंग में मारा जाएगा। अखिलीस खुद ये चाहता था कि उसका नाम कई सदियों तक याद रहे, इसीलिए वो जंग में जाने का फैसला ले लेता है और ट्रॉय पर हमला करने के लिए हज़ारों की तादाद में जहाज़ निकल आते हैं। इधर ट्रॉय के बादशाह प्राइम भी खतरे का सामना करते हैं और जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। एगमेम्नॉन की फ़ौज में से अखिलीस सबसे आगे निकल जाता है और ट्रॉय के किनारे पर हमला करता है और वहाँ के अपोलो के मंदिर को तबाह कर देता है। अखिलीस के आदमी पुजारियों को मार देते हैं और एक लड़की को बंदी बना लेते हैं। इस लड़की का नाम होता है प्रिसिस और ये होती है हेक्टर की कज़न। इस लड़ाई के दौरान हेक्टर पहली बार अखिलीस और इसकी बहादुरी को देखता है। दोनों आमने सामने आते हैं, पर अखिलीस हेक्टर को छोड़ देता है और कहता है उसे कल लड़ेगा। तभी जश्न मनाने के लिए बादशाह एगमेम्नॉन अखिलीस को बुलाता है। वो कहता है तुम्हारे आदमियों ने अपोलो का मंदिर लूटा है। तो अखिलीस कहता है जो तुम्हें चाहिए वो तुम ले सकते हो। तो एगमेम्नॉन के गार्ड उस लड़की को ले आते हैं। ये देखकर अखिलीस को गुस्सा आता है और वो लड़की को छोड़ देने के लिए कहता है। साथ ही एगमेम्नॉन को मार डालने की धमकी देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो अपने ख़ास जंगजू से कहता है कि वो जंग में नहीं लड़ेंगे। वहीं जंग के मैदान में एक तरफ हेक्टर और उसका भाई पेरिस आता है और वहीं दूसरी तरफ एगमेम्नॉन और उसका भाई मेलोरोस। यहाँ पर पेरिस कहता है ये जंग हेलेन के लिए हो रही है, क्योंकि मैं भी उसे चाहता हूँ और तुम्हारा भाई भी उसे चाहता है। तो इसीलिए पेरिस चाहता है मेलोरोस और उसके बीच लड़ाई हो और जो भी जीत जाएगा वो हेलेन को ले जाएगा और इस लड़ाई को यहीं पर ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि वो हेलेन में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, उसे सिर्फ ट्रॉय चाहिए होता है। पर मेलोरोस उसे कहता है कि मुझे इसे मारने दो और फिर तुम हमला कर देना। अब एगमेम्नॉन इस बात से रजामंद हो जाता है।
अब पेरिस और मेरालोस के बीच लड़ाई होती है और मेरालोस पेरिस को मारने वाला होता है और तभी हेक्टर अपने भाई को बचाने के लिए मेरालोस को ही मार डालता है और यही देखकर एगमेमनॉन जंग का ऐलान कर देता है और वो ट्रॉय पर हमला कर देते हैं। पर अखिलेस जंग में नहीं जाता, इसीलिए एगमेमनॉन की फौज कमज़ोर पड़ जाती है और इसीलिए इसके कई बहादुर जंगजू हेक्टर के हाथों मारे जाते हैं और इसीलिए उन्हें इस जंग में हार का सामना करना पड़ता है। एगमेमनॉन की फौज इस हार के बाद लड़ना ही नहीं चाहती और प्रिसिस को उनके हवाले कर देता है, पर अखिलेस उसे आकर बचा लेता है। देर रात में प्रिसिस अखिलेस को मारने का इरादा बना लेती है और चाकू लेकर अखिलेस के गले पर रखती है और वो अखिलेस को मार नहीं पाती और इसके बाद अखिलेस इस बात का इरादा करता है कि वह जंग अकेले ही लड़ेगा और वापस जाने की तैयारी करते हैं। इधर ट्रॉय में मीटिंग चल रही होती है और हेक्टर के मना करने के बावजूद बादशाह प्राइम यह फैसला करते हैं कि एगमेमनॉन की फ़ौज पर दोबारा हमला किया जाए और उसी रात को एगमेमनॉन की फ़ौज पर हमला कर देते हैं। अभी इस जंग के सफ़र में अखिलेस के साथ उसका एक कज़न भी साथ आया होता है। वो अखिलेस की तरह ही दिखता है और अखिलेस ने उसे तलवारबाजी की ट्रेनिंग भी दी होती है, लेकिन उसे अभी तक लड़ने का मौका नहीं मिला था और अखिलेस के वापस जाने के फैसले से भी काफ़ी नाराज़ था क्योंकि उसे अपने वतन से बहुत प्यार था और वो उसके लिए लड़ना चाहता था। और इसीलिए जब ट्रॉय वालों ने हमला किया तो वो अखिलेस की तलवार लेकर निकल पड़ता है। अखिलेस के खास जंगजू उसे ही अखिलेस समझते हैं और वो भी मैदान में उतर आते हैं। अखिलेस के कज़न का सामना हेक्टर से होता है और हेक्टर भी उसे अखिलेस ही समझता है क्योंकि उसके लड़ने का तरीका बिल्कुल अखिलेस की तरह होता है, पर वह हेक्टर के सामने ज़्यादातर टिक नहीं पाता और हेक्टर उसे मार देता है और उसका हेलमेट निकालने के बाद पता चलता है वह अखिलेस नहीं उसका कज़न है। पर हेक्टर को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि अखिलेस इसका बदला लेने ज़रूर आएगा और वो ये भी जानता है कि अगर अखिलेस के हाथों मारा गया तो ट्रॉय भी नहीं बचेगा और इसीलिए वो अपनी बीवी को एक खुफिया रास्ता दिखाता है जो सीधा ट्रॉय से बाहर निकलता है। और जैसे ही अखिलेस को पता चलता है कि हेक्टर ने उसके कज़न को मार दिया है तो वो शदीद गुस्से में आ जाता है और अगली सुबह वो अकेला ही ट्रॉय की दीवारों के सामने जाता है और हेक्टर को चैलेंज करता है। और हेक्टर भी एक अजीम जंगजू था, वो कौन सा पीछे हटने वालों में से था। दोनों में खूब लड़ाई होती है और इस लड़ाई में हेक्टर मारा जाता है। अखिलेस हेक्टर को घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। यह देखकर ट्रॉय वालों को बहुत दुख होता है क्योंकि सभी हेक्टर से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। देर रात में ट्रॉय के बादशाह प्राइम अखिलेस के कैंप में जाते हैं और उसे हेक्टर की लाश वापस देने के लिए मिन्नत करते हैं और अखिलेस को भी प्राइम पर तरस आता है और वो हेक्टर की लाश वापस देने का फैसला करता है। उसी वक्त वहाँ पर प्रिसिस भी आती है। अखिलेस उसे कहता है अगर तुम चाहो तो तुम प्राइम के साथ वापस भी जा सकती हो और साथ ही वो प्राइम से वादा करता है कि वो 12 दिन तक ट्रॉय पर हमला नहीं होने देगा। जब ये बात एगमेमनॉन को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि अखिलेस ऐसा कैसे कर सकता है, हेक्टर अब नहीं रहा तो यही सही वक्त है ट्रॉय पर हमला करने का। उसका वजीर कहता है भला ही हेक्टर मारा गया हो लेकिन हम ट्रॉय की ऊंची दीवारों को पार नहीं कर सकते। तभी एक दूसरा बादशाह एक हल निकालता है। वो एक लकड़ी का बहुत बड़ा घोड़ा बनाता है और ट्रॉय के किनारे पर खड़ा कर देता है और पूरी फौज को वहां से हटा देता है और 12 दिनों तक कोई जंग नहीं होती। और 12 दिनों बाद जब ट्रॉय वाले बाहर आते हैं उन्हें लकड़ी के घोड़े के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। वो सोचते हैं कि इतना बड़ा लकड़ी का घोड़ा यहाँ क्यों रखा गया होगा। पेरिस और उसका साथी कहता है कि हमें इस लकड़ी के घोड़े को यहीं पर जला देना चाहिए और तभी उनमें से एक पुजारी कहता है ये घोड़ा अमन की निशानी है और हमें इसे अंदर ले जाना चाहिए। और फिर प्राइम फैसला करते हैं कि घोड़े को अंदर लेके आया जाए और लोग घोड़े को अंदर ले जाते हैं और पूरा ट्रॉय खुशियाँ मनाता है। उन्हें लगता है कि वो इस जंग को जीत गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ एगमेमनॉन वहाँ से गया नहीं है, उसने अपनी फ़ौज को दूसरे किनारे छुपा दिया है। और जब रात होती है उस घोड़े में से अखिलेस और उसके साथी बाहर निकलते हैं और वो ट्रॉय का दरवाज़ा खोल देते हैं और इस तरह एगमेमनॉन और उसकी पूरी फ़ौज ट्रॉय में दाखिल हो जाती है और वो पूरे ट्रॉय शहर को आग लगा देते हैं। बच्चे, बूढ़े और औरतों सब को मार डालते हैं और ट्रॉय के बादशाह प्राइम को एगमेमनॉन खुद मार डालता है। और तभी उसकी नज़र प्रिसिस पर पड़ती है और वो प्रिसिस को पीछे से पकड़ता है लेकिन वो छुपाया हुआ खंजर लेकर एगमेमनॉन के गले में मार देती है, जिसे एगमेमनॉन भी वहीं पर मारा जाता है। पर एगमेमनॉन के फौजी प्रिसिस को पकड़ लेते हैं पर अखिलेस आके उसे बचा लेता है। तभी वहाँ पेरिस आता है जो तीर चलाता है और अखिलेस के पैर से आर पार हो जाता है और इसके बाद पेरिस अखिलेस को 3-4 तीर और मार देता है जिससे अखिलेस की भी वहीं मौत हो जाती है। प्रिसिस को बहुत दुख होता है लेकिन उसको पेरिस के साथ वहाँ से जाना पड़ता है। और फिल्म के एंडिंग में हमें यह दिखाया जाता है कि अखिलेस की लाश को वहीं पर रख कर जला दिया जाता है।